हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी का लर्न विथ हल्का चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आइए इस खुशखबरी को देखते हैं। प्रथम, जैसे कि जो हमारा ट्रांसफर था वो 4 चरणों में प्रस्तावित था। तो प्रथम चरण में 5 कोटि बनाई गई थी। उन 5 कोटि में से प्रथम कोटि असाध्य रोग यानी कैंसर से संबंधित रोग का ट्रांसफर हो गया है। उसके बाद एक लेटर निकला। आइए इस लेटर को देख लेते हैं। ये लेटर निकला है सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में 10/1/2025 को आयोजित स्थापना समिति की बैठक की कार्यवाही में उपस्थित कौन कौन थे? इसमें श्री वैद्यनाथ यादव सचिव शिक्षा विभाग, पंकज कुमार निर्देशक प्राथमिक शिक्षा, योगेंद्र सिंह निर्देशक माध्यमिक शिक्षा, संजय कुमार चौधरी उप निर्देशक प्राथमिक शिक्षा, अब्दुल सलम सलाम अंसारी उप निर्देशक माध्यमिक शिक्षा कार्यवाही। विभागीय आदेश ज्ञापन संख्या 2035 दिनांक 21/11/2024 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापन 2036 दिनांक 21/11/2024 के आलोक में विशेष समस्या से ग्रसित शिक्षक शिक्षिकाओं के स्थानांतरण हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दिनांक 1/12/2024 से 15/12/2024 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया। इससे संबंधित मार्गदर्शिका विभागीय पत्रांक 2048 दिनांक 21/11/2024 द्वारा निर्गत की गई। निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 शिक्षकों के अभ्यावेदन विशेष परिस्थितियों में स्थानांतरण हेतु प्राप्त हुए। विभागीय आदेश ज्ञापन 28 दिनांक 3/1/2024 के आलोक में प्राप्त अभ्यावेदनों का चरणबद्ध ढंग से स्थानांतरण पदस्थापना हेतु विचार करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्राप्त अभ्यावेदनों की स्क्रूटनी हेतु मुख्यालय स्तर से पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई। पैरा 3 में लिखा है, प्रथम चरण में प्रथम श्रेणी के अभ्यावेदन अर्थात असाध्य रोग यानी विभिन्न प्रकार के कैंसर के आधार पर स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदन पर विचार किया गया। इस श्रेणी के अंतर्गत कुल 759 आवेदन प्राप्त हुए थे। अब 759 में किस किस विभाग के कैसे कैसे शिक्षक थे? इनमें 47 शिक्षक नियमित थे, 260 विद्यालयी अध्यापक थे यानी कि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 तथा 452 नियोजित शिक्षकों के अभ्यावेदन प्राप्त हुए। इन प्राप्त अभ्यावेदनों में दोनों तरह के मामले थे, अंतर जिला स्थानांतरण एवं जिला के अंदर स्थानांतरण। यानी कि अंतर जिला स्थानांतरण मतलब एक जिला से दूसरे जिले में जाना, और जिले के अंदर, दोनों चीजें शामिल थी। अब इसमें देखिए, नियमित शिक्षक यानी 1990 और 94 बैच के जो शिक्षक थे, नियमित शिक्षकों से प्राप्त 47 अभ्यावेदनों की स्क्रूटनी विभागीय आदेश ज्ञापन 28 दिनांक 3/1/2025 के आलोक में प्रतिनियुक्त अधिकारियों द्वारा की गई। यानी जो 16 अधिकारी नियुक्त किए गए थे, 47 अभ्यावेदनों पर उन्होंने विचार किया। पुनः समिति के समक्ष सभी अभ्यावेदनों की समीक्षा की गई। समीक्षा उपरांत में से 35 अभ्यावेदन स्वीकृत योग्य पाए गए, उनको स्वीकृत भी कर दिया गया। शेष 3 अभ्यावेदनों ने कोई कागज संलग्न नहीं किया था जो आधार उन्होंने दिया था। इन अभ्यावेदनों पर तत्काल विचार नहीं किया गया, बाद में किया जाएगा इसका मतलब। जबकि 9 अभ्यावेदन अन्य श्रेणी के होने के कारण संबंधित श्रेणी के तहत विचार हेतु रखने का निर्णय लिया गया। ये प्रथम चरण के अन्य श्रेणियों से संबंधित है, इन्हें उसमें डालकर जब उसका नंबर आएगा तो इनका ट्रांसफर किया जाएगा, या परेशान ना हो। छठे पैरा में लिखा है, स्वीकृत योग्य पाए गए 35 अभ्यावेदनों से संबंधित शिक्षकों द्वारा दिए गए प्रथम विकल्प के जिला, प्रखंड और पंचायत के आलोक में संलग्न विवरणी के अनुसार स्थानांतरण ऑब्लिक पदस्थापना निम्नलिखित शर्तों के अधीन करने का निर्णय सर्वसम्मत से लिया गया। अंतर जिला स्थानांतरण के मामले में संबंधित शिक्षकों के स्थानांतरण जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पदस्थापना आदेश निर्गत किया जाएगा। ऐसे शिक्षक उनके वर्तमान पदस्थापना स्थान के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा आदेश विनिर्मित कर नव पदस्थापित विद्यालय में अपना योगदान समर्पित करेंगे। दूसरा, संबंधित जिला द्वारा स्थानांतरित शिक्षक एवं शिक्षिका का पदस्थापना आदेश एक कार्य दिवस के अंदर निर्गत किया जाए। मतलब लेटर आ जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, बस हो गया आपका काम। संबंधित शिक्षक एवं शिक्षिका स्थानांतरित जिले में 7 कार्य दिवस के अंदर विरमण के पश्चात अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। विरमित करने से पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे, यानी ये अधिकारियों के लिए है कि संबंधित शिक्षक जिला संवर्ग के विहित वेतनमान के शिक्षक है, साथ ही उन शिक्षकों के विरुद्ध कोई आरोप संचालित हो या किसी भी प्रकार का बकाया आदि ना हो, तो ऐसी स्थिति में स्थानांतरित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को संसूचित करेंगे। अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में इनका वरीयता का निर्धारण नए जिला में योगदान की तिथि से किया जाएगा। जिला के अंदर स्थानांतरण होने वाले शिक्षक शिक्षिका के लिए स्थानांतरण आदेश संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा एक कार्य दिवस के अंदर निर्गत किया जाएगा। साथ ही आरोप एवं बकाया आदि के बिंदु पर उपयुक्त कंडिका 6(3) के अनुरूप कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाएगा। संबंधित जिला जहां शिक्षक का पदस्थापना हुआ है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थानांतरण पदस्थापना आदेश अपने लॉगिन आईडी से ई शिक्षा कोष पोर्टल से डाउनलोड कर
हस्ताक्षर कर हस्ताक्षर उपरांत स्थानांतरण ऑब्लिक पदस्थापना आदेश को इस शिक्षा कोष पोर्टल पर पुनः अपलोड करेंगे, जो संबंधित पदाधिकारी या प्रधानाध्यापक या स्थानांतरित शिक्षक को सुलभ हो सकेगा। चूंकि यह स्थानांतरण शिक्षकों ऑब्लिक शिक्षिकाओं के अनुरोध पर किया जा रहा है, इसलिए उन्हें कोई यात्रा या मानदेय भत्ता नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। इस प्रकार प्रथम चरण के प्रथम कोटि के शिक्षकों का ट्रांसफर हो गया है। आइए देख लेते हैं आज की एक और बड़ी खबर है। बीपीएससी टीआरई 3 जो भी बच्चे 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 या 11 से 12 के बच्चे पास हुए थे, उन्होंने अपना रिजल्ट देखा था, उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो गया है। 240 पेज की एक पीडीएफ आ गई है। आप बीपीएससी की साइट पर जाकर अपना रोल नंबर डालकर अपने रोल नंबर के आगे आपको कौन सा जिला मिला है इसे आप देख सकते हैं। आइए इस खबर को देखते हैं। टीआरई 3 का जिला आवंटन का लिस्ट हुआ जारी। बीपीएससी ने वेबसाइट पर जारी किया लिस्ट। पीआरटी से लेकर पीजी तक का लिस्ट हुआ जारी। गेस्ट टीचर का संशोधित रिजल्ट भी अगले 3 दिनों में हो जाएगा जारी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उन्हें कुछ नंबर देने हैं, जबकि उन्हें वो नंबर नहीं दिए गए थे। पीजीटी के 6 विषयों के अभ्यर्थियों का जिला आवंटन बाद में होगा, बाकी सभी विषयों का हो गया है। गेस्ट टीचर के संशोधन रिजल्ट के बाद होगा जिला आवंटन। जब गेस्ट टीचर का रिजल्ट संशोधित होकर 3 दिन बाद आ जाएगा, तब उनका जिला आवंटन होगा। अब आवंटित जिले में अभ्यर्थी करा सकेंगे काउंसलिंग। 21 जनवरी से होनी है काउंसलिंग। मैथ और इंग्लिश के रिजल्ट के बाद की रिक्तियों बची हैं कम, बाकी विषयों के अभ्यर्थियों को नहीं लेना है टेंशन। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क लाने वाले गेस्ट टीचर को मिलेगा अधिकतम 25 अंक का वेटेज। इस प्रकार ये समाचार भी न्यूज मीडिया में आ गया है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं ऐसे समाचार जो न्यूज मीडिया में प्रसारित हो रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो भावी प्रधान शिक्षक बनने वाले हैं उनके चयन की प्रक्रिया क्या है, कैसे कैसे भावी जो प्रिंसिपल है क्या है चयन की प्रक्रिया। स्टेप बाय स्टेप इनकी प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले ये क्या करेंगे, इस शिक्षा पोस्ट पोर्टल खोलेंगे, अपने आईडी और पासवर्ड के साथ गूगल क्रोम में लॉगिन करेंगे। स्टेप 2, टीचर वाले विकल्प को चुनेंगे। होम पेज पर टीचर सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्क्रीन पर 3 बार दिखने वाले विकल्प को खोलेंगे जहां 3 बिंदी बनी हुई है। 2 नंबर पर चॉइस ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ पोस्टिंग एज अ हेड टीचर के विकल्प पर क्लिक करेंगे। स्टेप 4 में क्या करेंगे, ये चॉइस ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ पोस्टिंग ऑफ हेड टीचर सेलेक्ट करेंगे। विकल्प में चॉइस ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ पोस्टिंग एज हेड टीचर दिखाई देगा, उसे चुनेंगे। स्टेप 5 में जिला चयन करेंगे। राज्य, अपने राज्य का नाम सिलेक्ट करेंगे। गृह जिला, अपने होम जिले का नाम सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इस जिले के नहीं, कहीं बाहर से आके यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं तो सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अदर्स आए। फिर अपना पसंदीदा जिला चुनेंगे। पसंदीदा जिले में पहला जिला, दूसरा जिला और तीसरा जिला। स्टेप 6 में जाएंगे, सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी को डालेंगे, अपने चयनित जानकारी को सबमिट करेंगे। अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालें और सबमिट करें। ध्यान देने योग्य बातें, प्रक्रिया पूरी करने के बाद रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा। आगे की प्रक्रिया के लिए पोर्टल पर अपडेट चेक करते रहें। सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। शुभकामनाएं। आप सभी को शुभकामनाएं। इस जानकारी को अन्य साथियों के साथ भी साझा करें। सूचना, अब सभी विशिष्ट शिक्षकों के लिए सूचना है, ध्यान से सुन लीजिए। सभी विशिष्ट शिक्षकों को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में प्राण के लिए कोई आवेदन न करें, क्योंकि विभाग ने भी ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश राज्य स्तर से प्राप्त होने के उपरांत जिला स्तर से जारी किए जाएंगे। निर्देश प्राप्त होने के बाद ही प्राण के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ करें। सभी विशिष्ट शिक्षकगण से अनुरोध है कि निर्देशों का पालन करें और अनावश्यक आवेदन करने से बचें और खुद बिना किसी समस्या में आए चीजों को सॉल्व करें। अब आइए देख लेते हैं। प्रथम श्रेणी के शिक्षकों के ट्रांसफर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण हो रही देरी। दूसरे, दूरी के आधार पर ट्रांसफर के लिए एक नया सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है, जिसका ट्रायल 3 से 4 दिन बाद होगा। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से संबंधित डीईओ बिना शिक्षक का डिटेल जाने रिक्तियों के अनुसार विद्यालय आवंटित कर सकेंगे, तो इनका काम जल्दी से हो जाएगा। आज का दिन शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए राहत भरा दिन रहा है। शिक्षकों के ट्रांसफर और बोले एशिया से सिद्धार्थ, हम क्रमवार शिक्षकों का ट्रांसफर कर रहे हैं। पहले नियमित का किए हैं, फिर असाध्य में, अब बीपीएससी टीआरई का चेक होगा, फिर सक्षमता पास शिक्षकों का जो योगदान दिए हैं फिर उनका ट्रांसफर होगा। इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से सरकार काम में लगी हुई है, और आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, जल्द ही आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी। प्रधान शिक्षक से संबंधित कुछ अपडेट है, ये जान लेते हैं। 10 से 20 जनवरी तक ऐच्छिक 3 जिलों का लिया जाएगा विकल्प। मेधा के आधार पर आवंटित किसी जिले में रैंडम तरीके से होगी पोस्टिंग। इस माह के अंत तक सभी को विद्यालय आवंटन हो जाएगा। अगले माह के पहले सप्ताह में यानी 1 से 7 फरवरी के बीच में मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। मूल वेतन बढ़ाने की खबर महज
अफवाह। सरकार पहले ही शून्यकाल प्रश्नोत्तरी के दौरान स्पष्ट जवाब दिया कि वेतन बढ़ोतरी संबंधी विचाराधीन है। हालांकि बहुत जल्द मूल वेतन में 15 से 20% तक बढ़ने की संभावना है। 3 जिलों का ऑप्शन दिए जाने को लेकर अभ्यर्थी थे निराश। उनका आरोप है कि कुछ लोग वर्षों से घर में काम करवा रहे हैं और दूर ट्रांसफर से उन्हें पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं प्रधान शिक्षकों से 3 जिलों का ऑप्शन मांगकर उन सभी को दूर भेजने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार दोस्तों आज का शिक्षक समाचार समाप्त होता है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था विशिष्ट शिक्षक के लिए, बीपीएससी टीआरई 3 में जिला अलॉटमेंट के लिए, हेडमास्टर की काउंसलिंग से संबंधित, चॉइस फिलिंग डिस्ट्रिक्ट से संबंधित लेकर, और उसके बाद शिक्षकों के ट्रांसफर, चाहे नियमित हो, चाहे नियोजित हो, चाहे विशिष्ट हो, चाहे बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के शिक्षक हो, इन सभी शिक्षकों के लिए आज का समाचार बहुत ही अच्छा था। दोस्तों आज खुशी का भी दिन था। और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, लगभग 80% शिक्षक ऐसे हैं जो मेरा समाचार तो देखते हैं लेकिन किंतु मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। यह आपका है, अपना ही परिवार है लर्न विथ हल्का। इस अगर आपको लगता है कि मेरी मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, सार्थक प्रयास है, तो आप कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार को थोड़ा आगे बढ़ाइए, और जो भी आपके जानने में उनसे भी इसको सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों। ठीक है, आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है। ठीक है दोस्तों, आप अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों को सम्मान दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार व्यवस्थित करें कि महिलाएं समाज में सम्मानित और सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।